नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उस शेयर की जो बैंकिंग सेक्टर का लीडर माना जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक की। इस स्टॉक ने एक आउट परफॉर्मिंग एक ट्रेंड बनाने की कोशिश की है चार्ट्स पे, जिसको लेकर अभी हम आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से एसबीआई में इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हमें चार्ट्स पे नज़र आ रही है, कैसा इसका आउटलुक है आने वाले टाइम में। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट ने एक धीरे धीरे प्राइसेस को ऊपर ले आने की कोशिश करी। एक करेक्शन आई थी पर मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली उसे रिकवरी के साथ साथ एक स्ट्रेंथ को फिर से गेन करने की कोशिश करी। और आज हमने देखा मार्केट ने एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत करी, जिसे मार्केट ने पूरे दिन होल्ड करके रखा। ये एक पॉजिटिव साइन है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट में हमें नज़र आ रहा है। देखिए, सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अभी बात कर रहे हैं, तो कोई बहुत उस तरीके से हम इसे नहीं कह सकते कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम पूरा एक ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं। धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। एक सेलिंग मार्केट में स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई, प्राइसेस ऊपर, और यहाँ से एक स्ट्रेंथ, प्राइसेस और ऊपर, और ये बिल्कुल ऊपर के लेवल पे प्राइसेस जो हैं 412.05 पे क्लोज हुए हैं। एसबीआई के शेयर में इतनी स्ट्रेंथ आना, और ये स्ट्रेंथ अगर हम पिछले काफ़ी टाइम से कंसिडर करें तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इस बार जो इसे ब्रेकआउट नज़र आ रहा है वो इसमें आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। ये अभी थोड़ा सा हम आगे के जैसे चलेंगे, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, हर टाइम फ्रेम पे हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी एक ब्रोकिंग हाउस में अकाउंट खुलवाना है तो आप एंजल ब्रोकिंग में खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दिया हुआ है। तो अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए कैसे काम में आ सकता है, कि आपका तो अकाउंट नहीं है, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक सेलिंग, स्ट्रेंथ, रिकवरी और स्ट्रेंथ, और एक सिंगल ट्रेंड में मार्केट जा रहा है। कहीं पर कोई रुकावट नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है, कोई डाउनसाइड नहीं है। एक स्ट्रेंथ है, उसे मार्केट ने एक कंसिस्टेंसी के साथ आगे की तरफ एक्सटेंड किया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे पहली चीज़ कि मार्केट में इस पर्टिकुलर शेयर में हम इसे एक तो पेनी स्टॉक की तरीके से बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल उसका अपोजिट है। काफ़ी बड़ा वॉल्यूम स्टॉक मार्केट में इसमें काउंट होता है, इसकी काफ़ी अच्छी वेटेज है। तो इसमें इन्वेस्ट करने का हमारा एक अगर कुछ लॉन्ग टर्म व्यू भी है तो उसमें भी हमें कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे पास एक कई सारे ऑप्शंस हैं कि हम किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अभी एक के बाद एक करके ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, जिसमें इस पर्टिकुलर शेयर की मैं ये बात करूंगा कि इसने जिस तरीके का एक तो ब्रेकआउट दिखाया चार्ट्स पे, वो बहुत स्ट्रांग है। रिजल्ट जो इसके आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो हर तरीके से फंडामेंटली, टेक्निकली ये स्टॉक पे बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अगर आप सोच रहे हैं, देखिए एक चीज़ और है इसमें कि आपका व्यू कितना है, कितने टाइम इन्वेस्टमेंट का है। आपका अगर 5-10 दिन का भी है तो भी ये बहुत अच्छा शेयर है। अगर आपका 1 साल 2 साल का भी व्यू है तो उस हिसाब से भी ये शेयर बहुत अच्छा है आज की डेट में इन्वेस्ट करने के लिए। प्राइसेस 412 पे क्लोज हुआ है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें स्टॉक में एक स्ट्रेंथ, प्राइसेस ऊपर, यहाँ कुछ दिनों के लिए इसने करेक्शन को कंटिन्यू रखा था, एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई, प्राइसेस ने एकदम से अपने हाई के आसपास जाकर अपनी क्लोजिंग दिखा दी। 411 रुपये इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली चार्ट्स पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टॉक एक आउट परफॉर्मिंग असेट के तरीके से काम कर रहा है, ऊपर से नीचे, और फिर एक रिकवरी, एक स्ट्रेंथ, एक बुल रन की स्टार्टिंग है। देखिए, हर स्टॉक मार्केट को फॉलो करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ख़ास तौर से वो स्टॉक जिसकी अपनी एक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो कि मार्केट कहीं भी जा रहा है। देखिए, अगर मार्केट में 2% की गिरावट आएगी तो ये वो स्टॉक होते हैं
या तो वो 1% गिर कर रुक जाएंगे या फिर वहाँ पर फ्लैट क्लोज होके अपनी क्लोजिंग सेटल कर देंगे। इस तरीके का एक ट्रेंड इनका शुरू हो जाता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ भी देखिए डेली चार्ट्स पे जो हम देख रहे हैं, पहली चीज़ कि मार्केट को एक ब्रेकआउट मिल चुका है। दूसरा कि जो ब्रेकआउट मिला है वो बिल्कुल अपने ये हाईएस्ट पॉइंट के आसपास होल्ड कर रहा है। तो आने वाले टाइम में मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी वजह से ये इस हाई प्राइस को एक रेजिस्टेंस के तरीके से ट्रीट करता है और यहाँ पर कुछ दिन मार्केट में कंसोलिडेशन का फेज़ कंटिन्यू हो जाता है, तो मुश्किल से मुश्किल 4-5 दिन बाद आप एक फ्रेश हाई बनते हुए देखेंगे और प्राइसेस काफ़ी ऊपर नज़र आएंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये चीज़ देखने को मिल जाए। तो वो एक एक्सपेक्टेशन है कि हम उस केस को भी लेके चलते हैं कि मार्केट में अगर ऐसा ना हुआ तो देखिए रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है। और अगर मार्केट में डाउन साइड का कोई व्यू बनता है, ये मैं सिर्फ टेक्निकल्स को लेके बोल रहा हूँ, फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही। अगर कोई डाउन साइड का व्यू बनता है, पहली चीज़ कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता, ना मेरा ओपिनियन है कि शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करा जाए। बहुत अच्छे प्राइस पे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार वीकली चार्ट्स पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो स्टॉक में एक जिगजैग पैटर्न बना हुआ था, और जिसमें जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर तो मार्केट में एक डाउन साइड, फिर काफ़ी स्ट्रांगली मार्केट ने इन लेवल्स पे अपने आप को कंसोलिडेट करा। प्राइसेस में एक अच्छा सपोर्ट बेस क्रिएट हुआ, उसके बाद मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी काफ़ी ऊपर, फिर वहाँ से इसने अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन किया है। मार्केट ने सेकंड टाइम ब्रेकआउट दिया है। इस जैसे कोरोना वायरस में हम बात करते हैं फर्स्ट वेव सेकंड वेव और भी ज़्यादा खतरनाक होगी, उसी तरीके से एसबीआई के केस में ये सेकंड वेव की स्टार्टिंग है। ख़त्म कब होगी वो कह नहीं सकते अभी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं मंथली चार्ट्स पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, बहुत कम स्टॉक ऐसे होते हैं जो 5 मिनट से लेके मंथली चार्ट तक हर टाइम फ्रेम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड व्यू दे रहे होते हैं। तो एसबीआई उनमें से आज एक शेयर हमें सामने नज़र आ रहा है। प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ ऊपर, वहाँ से फिर एक कंसोलिडेशन नीचे। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस बेस पे इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस क्रिएट हुआ और मार्केट ने एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, वापस ऊपर जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट्स पे थोड़ा सा। अब उन लेवल्स को तो हम डिस्कस करेंगे ही जो इसमें हमें आने वाले टाइम में नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 80% जंप किया है इसने नेट प्रॉफिट में। जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इसका था 3,580 करोड़, वो बढ़कर हो चुका है 6,450 करोड़। ये बहुत ही अच्छी जंप है। 80% की जंप प्रॉफिट में होना मतलब बैंकिंग सेक्टर के लिए, या तो बैंकिंग सेक्टर देखिए ये सारी कैलकुलेशन हमारे पास नहीं होती कि बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है किस तरीके से नहीं। हमारे पास यही एक डेटा होता है जो कि रिजल्ट आए हैं, उसी को हम थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इसके पॉजिटिव सेंटीमेंट को सपोर्ट कर रही है वो ये है कि जितने बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, HSBC हो गया और CLSA हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, और मतलब जितने भी हैं वो सब इसका टारगेट प्राइस एटलीस्ट अभी तो खैर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई 600 कह रहा है, कोई 650 कह रहा है, कोई 500 कह रहा है। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का इसे ब्रेकआउट मिल रहा है बहुत ही जल्दी, अगर हमारा थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म का व्यू बना हुआ है तो ये प्राइस हमें डबल होता हुआ भी नज़र आ जाएगा 1 से 2 साल के अंदर अंदर। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इतने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कहाँ पर किस तरीके से हम इसमें एंट्री लें। देखिए एंट्री का पॉइंट यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ, जितना आपने इसमें इन्वेस्ट करना है आपको 400 से लेके 400, मतलब ये जो भी आज इसका हाई लगा है, हाई मैंने देखा नहीं है, जो भी हाई लगा है 415-20 रुपए का या जो भी लगाओ, इसके बीच में आपका इन्वेस्टमेंट का जो रेंज है ये काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 320 का, ठीक है। ये जो इसने एक सपोर्ट बेस क्रिएट किया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 320 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें एंट्री
को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये वो प्राइस है 320 के, अगर ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर दो तरीके के ट्रेडर हैं कि एक तो जो अगर 320 ब्रेक हो जाता है उसके बाद मार्केट में एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन जाएगा, प्राइसेस उस तरीके से आगे की ऊपर की तरफ वापस मूव नहीं कर पाएंगे एकदम से। दूसरे वो जो उसके बाद और एक डिप का वेट करते हैं, मतलब यहाँ पर अगर उन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं, और एक मैं ये वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो जाता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लॉकडाउन भी हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं आया, कोरोना वायरस भी हमने कभी सोचा नहीं था, तो कुछ भी ऐसा हो जाता है कि मार्केट सपोर्ट नहीं करता इस ट्रेंड को, या फिर इस जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि एसबीआई का शेयर में एक तेज़ी बनी रहेगी। प्राइसेस नीचे आते हैं, ये प्राइस ब्रेक होता है, नेक्स्ट इसमें जो लेवल रहेगा वो 150 का रहेगा। 150 अभी अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में एक काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट जो है वो निगेटिव हो जाएंगे। पर मैं ये कहूँगा कि एक बार को अगर कोई भी ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो 320 पे एक बार निकल के हम री एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं 250 से 280 के बीच में। वो एक तरीका हो सकता है हमारी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करने का। पर ये मैं उस केस के लिए बात कर रहा हूँ अगर मार्केट बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी। तो दोस्तों ये था मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे अभी का व्यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।